नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह बघेल। मेरे एक और नए ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विजयदशमी का पर्व है और रावण हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। और जो बुराई का प्रतीक है रावण, मैं कहूँगा इतिहास में आप देखे होंगे कि रावण को ही प्रतीक माना गया है बुराई का। और निश्चित तौर पर रावण को जलाने से हमको एक संदेश मिलता है कि हमको असत्य पर सत्य की जीत है। और आज हमारे सामने सभी हमारे गेस्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तिवारी सर हैं जो काफ़ी ज्ञान रखते हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। नारायण शर्मा जी हैं, हरीश राय जी हैं, बबलू राय जी हैं, साथ में हमारे यादव जी हैं, हमारे महेश सर जी हैं, हमारे राय साहब हैं। तो सबसे पहले मैं तिवारी सर से पूछना चाहूँगा, सर जो विजयदशमी का पर्व है, जो सदियों से मनाया जा रहा है, विजयदशमी रावण का दहन किया जाता है, एक संदेश जाता है लोगों के पास कि आज के ही दिन असत्य पर सत्य की जीत है। रावण का दहन का एक संदेश जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत है। इसको आप किस संदर्भ से देखते हैं? ये दो चीज़ों का प्रतीक है। पहला तो यह है कि अधर्म पर धर्म की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है और शक्ति की एक तरह से स्थापना है। भगवान राम स्वयं ही रावण को मारने में, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम भी थक गए थे, रावण को मार ही नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने माँ पराम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा को स्मरण किया और 9 दिनों तक अखंड माता रानी का पूजन किया, उपासना किया। माता रानी प्रसन्न होकर के जब उनको वरदान दी, स्वयं जानकी साक्षात काली के रूप में अवतरित होके और उनको रावण के दहन के लिए उनको शक्ति प्रदान किया। भगवान राम उन्हीं शक्ति के द्वारा उनके नाभि कुंड में जो एक कुंड था जहाँ पर अमृत था, इसलिए रावण मर नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार 9 दिन की आराधना के पश्चात 10वें दिन जब भगवान राम को भगवती ने प्रेरणा दिया और विभीषण के मुख से उनसे कहलवाया कि आप उसके नाभि कुंड पर अग्नि बाण चला करके और उस जो विष है, अमृत है, उसको सुखा दीजिए। तब भगवान राम ने रावण के सिर को तो कई बार काटा था। रावण तो मायावी था, वो बार बार जिंदा हो जा रहा था, क्योंकि अधर्म एक ऐसा चीज़ है, धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परेशान होता ही है। क्योंकि हर युग में अधर्म धर्म पर भारी ही रहा है, तो उस समय भी अधर्म भारी था। राम ने अंत में नाभि में बाण चला करके और संपूर्ण अमृत को अवशोषित कर लिया। उसी समय रावण मूर्छित होकर के गिर गया। कुछ लक्ष्मण जी वगैरह उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उसके बाद रावण का दहन हुआ। आज के ही दिन रावण का वध हुआ था, इसलिए हम विजय उत्सव के रूप में आज का पर्व मनाते हैं। हालांकि यह विजय उत्सव का पर्व बहुत पुरातन है। रावण से भी पहले महामाया पराम्बा ने कात्यायनी देवी के रूप में महिषासुर का मर्दन भी दशहरा के दिन ही किया था। तब से विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता रहा है, इसीलिए यह विशेष तौर पर विजय का पर्व है। बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छे तरीके ने तिवारी सर ने समझाया है। हमारे बीच जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नारायण शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे नगर वासियों को, मरवाही नगर पंचायत को? भाई क्या है, आज जो विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो तिवारी जी ने तो आपको विस्तार से बताया कि आज असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में विजयादशमी का पर्व आज मनाया जाता है। आज प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था। तो मैं नगर पंचायत मरवाही के भी लोगों को, और जिस तरह से क्या है प्रभु श्री राम का उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने साथ दिया, तो नगर पंचायत के सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने अपने धर्म के मार्ग का अनुसरण किया और लक्ष्मण जी ने भ्रातृत्व का मार्ग अपनाया और उस धर्म कर्म के मार्ग पर आगे चले, तो नगर पंचायत के लोगों को भी उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर उसी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। शर्मा जी, हमारे बीच समिति के सदस्य हरीश राय जी हैं, जो
लगातार इनकी जो समिति है जिसमें यादव जी, बबलू भैया, हमारे राय साहब, महेश सर, राय साहब, सब लोग यहाँ पर लगातार मेहनत करते हैं। तो समिति का क्या संदेश है, जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या सीखें? समिति का उद्देश्य है कि मरवाही अपना बरिहा कॉलोनी वाले, ये अभी लगभग हम लोग को 13 साल से कंटिन्यू चल रहा है। रावण का उत्सव मनाया जाता है, विजयदशमी का, नवदुर्गा के बाद विजयदशमी का पर्व रखा जाता है। इसमें सभी संदेश हमारा मरवाही नगर पंचायत के लोगों का भी है कि अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत हो, और जिला भी बना है पंडरा गौला मरवाही, तो सभी के लिए ये भाईचारा और संदेश है। हाँ ठीक, आगे और हम लोग अभी दिखाएंगे आपको, मरवाही में भी है। और मित्रों, हमारे बीच गौरेला पेंड्रा मरवाही के उप पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज विजयदशमी है। 9-10 दिन बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ रहा और लोगों को कहीं भी परेशानी नहीं हुई। मैं सम्माननीय दीपक मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा कि विजयदशमी में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? जी बिल्कुल, विजयदशमी के पर्व की सबसे पहले पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। इस पर्व पर मैं जो अच्छाई से बुराई पर अच्छाई की जीत का जो ये प्रतीक माना जाता है, और अंधकार से प्रकाश की ओर ये पर्व हमको लेकर जाता है। अभी इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि एक जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक इशू अभी चल रहा है साइबर अवेयरनेस को लेकर के, और सबसे ज़्यादा जो हम निकट भविष्य में जिस चीज़ को फेस करने वाले हैं, जिस बुराई को, वो है साइबर क्राइम की बुराई। तो इसको लेकर के जो हमारे अंदर अंधकार है उसको भी हम दूर करें और प्रकाश की ओर जाएं, यानी अवेयरनेस की ओर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर जागरूक रहें। इसके लिए साइबर दोस्त जो IC4 के द्वारा जो उनका हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम पे है, जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको फॉलो करें। लेटेस्ट जितने साइबर फ्रॉड की जो पैटर्न है उसको समय समय पर अपडेटेड रहें, लोग जागरूक रहें। और साथ में अगर कभी इस तरह की कोई घटना होती है, साइबर फ्रॉड हो भी जाता है, तो डायल 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का सहारा लें। और स्वयं को जागरूक करते हुए सब के सब जो है साइबर क्राइम के जो अंधकार है इससे हम बाहर निकले, क्योंकि आने वाला भविष्य साइबर वर्ल्ड का भविष्य है और इसमें हमको सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अकेले का जागरूक होना पर्याप्त नहीं होगा, इसमें जितना हमारे आसपास के सब लोग जागरूक होंगे उतना ही ये समाज जो है साइबर क्राइम से सुरक्षित रहेगा। सतर्कता ही सुरक्षा है। और पुनः मैं विजयदशमी की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मैं एक सवाल और मिश्रा जी से लेना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा मैं देख रहा हूँ साइबर क्राइम में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही में लगातार देखा जा रहा है, जो युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो इसके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? और जो पुलिस टीम है इसमें लगातार कार्य कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक संदेश हम क्या दें युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी में सुधार आए? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ये हमेशा एक ये पैटर्न, डेमोग्राफिक पैटर्न होता है। और इसमें मूलतः आज की डेट में आपने अगर गौर किया होगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको लेकर के लगातार जो है बैठकें ली गई हैं, और इसमें हमने कलेक्टर महोदया के माध्यम से एनकॉर्ड की बैठक भी ली जा रही है। इसमें बेसिकली जो हमारा अभी जो अप्रोच है, जो पुलिस मुख्यालय और जो शासन की ओर से हमारे एक जो चेन ऑफ एक्शन रहता है, उसमें हमारा यही टारगेट है कि जो बड़े केसेस हैं, जो भी बड़े डीलर्स हैं, उनको लेकर के जब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं तो हम एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ताकि इसके ना सिर्फ जो पकड़ा रहे हैं मौके पर उसको पकड़ें, बल्कि इसके सप्लायर और रिसीवर एंड पर भी हम कार्रवाई करें। इस तरह की कार्रवाइयाँ हमने बढ़ाई हैं। साथ ही साथ अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डायल 1933 1933 यह एक नंबर जारी किया गया है, जिसको हमने विभिन्न स्थानों पर दृष्टिगोचर स्थानों पर, लोक स्थानों पर इसको चस्पा किया है। डायल 1933 जो है 1933 पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति जिसके आसपास, चाहे वो छोटा नशे का व्यापारी हो चाहे बड़ा हो, उसकी सूचना दे। वो एकदम गोपनीय सूचना होती है, जो डायरेक्टली हमको सेंटर की ओर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा दी जाती है, और उस पर हमको कार्रवाई करना अनिवार्य होता है, उसकी तस्दीक करना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से एक सामंजस्य जब होगा, क्योंकि ये अकेले
एक सामाजिक बुराई जो होती है उस बुराई को अकेले लड़ना संभव नहीं होता। तो मेरा बिल्कुल आग्रह है आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों से इस चीज़ को लेकर के जागरूक रहें, डायल 1933 की उपयोगिता को समझें, उसका उपयोग करें और साथ मिलकर इस बुराई से हम लड़ें। जिस तरह से आज हम साथ मिलकर अहंकार रूपी और बुराई का प्रतीक रावण का दहन कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम सब मिलकर अगर नशे के खिलाफ भी अगर अभियान चलाएंगे तो उसको भी हम बिल्कुल उसका सर्वनाश करने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और आगे भी हम आपको पूरा जो कार्यक्रम चलेगा उसको दिखाएंगे और इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेगा और आप लोग जागरूक होते रहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिश्रा जी ने दिया है, इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। पैर में